So hey everyone, let's study today what is moral hazard and what is asymmetric information. So moral hazard जब होता है that होता है कि सेलर और बायर के बीच में लेट सपोज कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई LIC इंश्योरेंस की हम साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो मोरल hazard जो होता है वो होता है लेट सपोज हम वो कार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं. तो जब वो बायर इंश्योर हो जाता है, जब वो बायर को वो पॉलिसी मिल जाती है कि अब अगर 5 ईयर तक 5 साल तक अगर एनी डैमेजेस इज हैपनिंग देन कंपनी विल पे द 5%. ठीक है, कंपनी विल पे द 5% ऑफ द रिकवरी. तो तब जब होता है वो होता है मोरल हैजार्ड. मतलब आप कोई भी चीज को जब खरीद लेते हो और उसके बाद आप उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो इंश्योरेंस करने के टाइम पे तो क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो बायर होता है, वो इंश्योर हो जाता है कि ठीक है अभी मेरे पास पॉलिसी है तो मैं अभी इसको रिस्कियर तरीके से जैसे भी चलाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इंश्योरेंस है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी गाड़ी को होगा तो मुझे इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी, उससे पैसे मिल जाएंगे, रिकवर मिल जाएंगे. तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोरल हजार्ड, जो होता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल, जब ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है एंड आफ्टर दैट व्हेन अ पर्सन बिकेम गेट इंश्योर्ड कि ठीक है अभी व्हाटएवर द डैमेजेस विल हैपन टू दिस कार दैट ऑफ द 5% इज गोना कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो ये इंसान जब एक श्योरिटी हो जाती है तो वो होती है मोरल हजार्ड व्हिच इज आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल. And next is asymmetric information. Let's say here is a seller and here is a buyer. तो सेलर और बायर के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है, लेट्स से यहाँ मतलब बायर जो होता है उसको एक स्कूटी चाहिए, यहाँ पे एक स्कूटी है, इसको स्कूटी चाहिए. तो सेलर को पता है द स्कूटी इज ओल्ड बट बायर को पता है कि द स्कूटी इज न्यू. तो सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ छुपा रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है टू द बायर. दैट इज व्हाई दैट इज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. लेट्स से ये ओल्ड स्कूटी है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंजन खराब है, तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें, ये सारी चीज, क्योंकि सेलर क्या चाहेगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट सेलर विल बी ऑलवेज वांट्स टू सेल द प्रोडक्ट टू एनी कस्टमर. सो यहाँ पे बायर जो है इसको या तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका या तो ये इन्फॉर्मेशन जो ओल्ड है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है, या तो वो ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा या तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को वो छुपाएगा. सो दैट इज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दैट हैपन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ये होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल, जबकि ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती है, उससे पहले एट द पॉइंट ऑफ सेल, जब आप कुछ खरीदने की चाहते हो या फिर जब आप मार्केट में सर्च करते हो कि क्या चाहिए, क्या मैं ये लूं, क्या मैं वो लूं, ऑप्शन जब आप ढूंढ रहे होते हो तब आप में ये होती है कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आता है, जबकि इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेम टू द बायर. ओके, तो ये होती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये होती है मोरल हजार्ड. I hope you like this video, and this is the most important concept in economics that always comes in exams, and I hope you enjoyed watching this video, and thank you for watching this.